शीतोष्णादि विषयता मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत। बलराम ब्रजवासी है, आप पूछ लेना। सर्दी में आटा भरने वाले बोरा का चद्दर बना के लाए थे, आज भी कुशासन बिछा नीचे, उसमें केवल मार्किन ऊपर टाट का। ये अभी चंद दिनों की बात है जो आप देख रहे हैं, रजोगुणात्मक लीला ठाकुर की चंद दिनों की बात। जीवन में कभी स्वेटर, कभी साल, कभी जीवन में नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे जैसे। हमें तत्काल ये सावधान हो जाना। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक हम विलासिता, ये भोगों को स्वीकार कर लें, नाना प्रकार की सुविधाएं स्वीकार कर लें, बिल्कुल नहीं, जीवन में नहीं। थोड़ी देर तो मन को जलाना सीखो। जवानी है, यौवन अवस्था, मिटा दो अपनी हस्ती को। माया के हर प्रकोप को गंभीर भाव से सह जाओ। ये यौवन अवस्था किस लिए मिली है? भोगने के लिए। पामर जीवों की बात है, भोगने के लिए नहीं मिली, सहने के लिए मिली। तितिक्षावान मनो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जहां न सुख है न दुख है, वो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। देह भाव में आके मर मिट रहे हो, नाना प्रकार की वासनाओं। हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे नहीं रह सकते। अरे हम कहां फंसे हो? थोड़ा उठो, आप अपने स्वरूप की तरफ आओ। ये संप्रदायवादी है कि हम भक्ति, वो ज्ञान, सबका एक लक्ष्य देह भाव रहित होकर के फिर आगे जो तुम चाहो, चाहे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, चाहे प्रियालाल के स्वरूप में, लेकिन पांचों भूले देह सोधी, छठे भावना रास की। जब तक देह भाव में फंसे हुए, कोई साधना नहीं, कोई संप्रदाय के नहीं हो, देह संप्रदाय के हो, भोग की साधना हो रही, पक्का समझो तभी न तो व्याकुलता है न विकलता है। देखा है वो महापुरुषों को, उन्मनी अवस्था, नेत्र से खुले हुए हैं लेकिन अलौकिक। देखते ही उदासीनता आती, ऐसी उदासीनता गंभीर। अगर कभी ऐसे कर दे तो लगता था हाँ बड़ी कृपा हुई, देख लिया हमारी तरफ। हर समय लक्ष्य पर दृष्टि। हमारी दशा क्या है? ऐसे गर्दन के घूमते हुए इधर उधर उधर। शरीर में इतनी विषय प्रियता बढ़ रही है, छोटी छोटी अवस्था शरीर की है, पेट निकल रहे हैं, बैठने पर लार गिर रही है, नींद आ रही, 6 साढ़े 6 बजे अलार्म कई बार बज चुकते हैं, फिर उठना, ये साधना हो रही। 1 बजे नेत्र खुल जाते, 1 बजे, और खुल क्या जाते? खुल जाते हैं, ये बताने की बातें नहीं। अब भी 1 बजे, पर हालत ठीक नहीं, इसलिए बैठ नहीं पर थोड़ी देर बैठे फिर लेटे, फिर बैठे फिर लेटे। सुबह सुबह तक 3-4 बार ये लीला हो जाती है। थोड़ा सीधा किया फिर बैठ गए। वो अभ्यास थोड़ी चेन लेने देता है। 11 या 10:30 इतने में लेट जाना बस। पहले था कि 20 मिनट 25 मिनट हुए, लगता था कई घंटे सो लिए, और एकदम तड़पन होती कि ज्यादा समय तो नहीं हो गया, और बैठ गए बस। मंत्राकार होती, कुछ सुनना नहीं, कुछ देखना, इतनी व्याकुलता। अपने लोग जब देखते हैं कि क्या मतलब जीवनी क्या चल रही, तब हृदय में विकलता होती। कितनी कृपा लाडली जी की आप सबके ऊपर है। शरीर स्वस्थ है, आपको समय दिया। ललचाता हूं कि हाय अगर शरीर स्वस्थ हो तो 10 घंटे बैठो, आज 10 घंटे मंत्राकार, 10 घंटे भगवदाकार, न हिलना न डुलना। मन, वीर, शरीर, तीनों का एक तदात्म भाव है। आपका अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आप देखेंगे मन आपका शांत हो रहा है, शरीर हलचल रहित है, प्राण स्पंदन सूक्ष्म हो रहे हैं, आप समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं, आप अपने इष्ट में डूब रहे हैं। वायु, प्राणवायु स्थूल होती चली जा रही है अधिक खाते खाते, और ब्रह्मचर्य ठीक है नहीं। मन चंचलता का स्वरूप, जहां बैठे शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, क्या साधना हो रही? कहां तुम्हारी स्थिति है जरा देखो। अगर इस अवस्था में तुम्हारी ये स्थिति, तो आगे स्थिति क्या होगी सोचो जरा। ये यौवन अवस्था है, इसमें तो ठीक केवल निशाने पर दृष्टि होनी चाहिए, लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। 2 दिन 3 दिन व्यतीत हो गए, कुछ आया कि शरीर चलाने के लिए चाहिए, 1-2 रोटी पालो, या दिन में 1 बार पालो, या भाई बहुत है तो 1-1 रोटी, 2-2 रोटी 2 बार पालो। साधना, आपका लक्ष्य जब नहीं बना तो नई अवस्था आपके पेट निकल आवे, नई अवस्था, और आपको बैठने में थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करना पड़े। क्या कर रहे हो? क्या साधना हो रही भाई?
क्या आप ब्रह्मचर्य धारण किए, क्या आपकी उपासना हो रही, कहां आपकी मनोवृत्ति। साधक के ऊपर दृष्टि जाए तो जैसे बहुत डोज भांग का अधिक लिए हो तो कैसा होता है वो, एकदम ऐसे साधक के नेत्र घूर्णित नेत्र, नेत्रों में नशा चढ़ा होना चाहिए, अर्ध खुले हुए नेत्र, हर समय वो मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। शीतुष्णादि द्वंद्वों को सहो, व्यर्थ वचन मत बोलो, सबसे उदासीन रहो, एक भी शब्द व्यर्थ मत बोलो। आदेश कर रहे हैं, वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, एक भी शब्द बेकार मत बोलो। आप भगवत मार्ग के पति को क्यों बोले, क्या उद्देश्य था, तुम्हारे बोलने के बिना काम चल सकता था तो क्यों बोले, अगर बोले ही तो कम बोलते, कम बोलने से काम चल सकता, अधिक क्यों बोले। पहली बात तो बोलो ही नहीं, अगर बोलो तो बहुत आवश्यक हो तब बोलो, और उचित बोलो, कम शब्दों में बोलो, भागवतिक बोलो। हमें अपनी ऊर्जा शक्ति बचानी है, भगवत प्राप्ति करनी है। वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, ना तो एक भी बेकार की बात शब्द मुख से नहीं निकलनी चाहिए। मौदासीन मभीप्सिताम, सबसे उदासीन रहो। उदासी का परिचय ही नहीं मिलता, कहीं मित्रता, कहीं शत्रुता, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं प्रियता, कहीं अप्रियता। क्या ये उपासना हो रही, सबसे उदासीन, सबसे अपने शरीर से भी उदासीन, अपने मन से भी उदासीन, एक एक वृत्ति में उदासीन। जब तक प्रीतम नहीं मिले तब तक उत्साह कैसा, आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं हुआ, कैसे हंसे हम, कैसे खेले हम, कैसे हम चैन से भोजन पावें, कैसे हम चैन से विश्राम करें। ये एक आग लगनी चाहिए। उदासीन वृत्ति बनाओ, रुचि रखो उदासीन, किसी से कोई संबंध नहीं। जन कृपा निष्ठुर्य मुत्सृज्यताम, न किसी से कृपा न किसी से निष्ठुरता, उदासीन, ना कोई प्रियता है ना कोई निष्ठुरता है, सबसे उदास। ये ऐसा हो जाएगा जिस समय आपका लक्ष्य दृढ़ होगा। लक्ष्य दृढ़ होते ही वो व्याकुलता जागृत हो जाती है। यदि मुमुक्षुता जागृत करनी, भगवत प्रेम के विरह में जलना है, तो किसी भी वेग को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है क्या, देख लो। काम वेग, क्रोध वेग, वाणी वेग, उदर वेग, आदि आदि, कई बार चर्चा पीछे हुई है इनकी। किसी वेग का आदर तो नहीं कर रहे हो आप, किसी वेग को बुझाने के लिए आप कहीं ऐसी कोई चेष्टा तो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आप अपने ही परमार्थ को नष्ट कर रहे हो। स्वाभाविक हो जाए जो, हमारी बस की बात नहीं। हमारी चेतना में, हमारी जानकारी में, हमारी स्वस्थता में कोई भी किसी भी तरह वेग को शांत करने का उपाय सांसारिक नहीं होना चाहिए। परमार्थ से विरुद्ध किसी वेग को शांत करने का उपाय नहीं होना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कोई वेग को, जब भूख का वेग आया है, गृहस्थ है तो सतधर्म से कमाए हुए साधारण भोजन को भगवद अर्पित करके पा लेते। विरक्त है तो मादुकरी मांगा, जो मिला उससे। वाणी का वेग आ रहा, मौन के द्वारा शांत कर लिया। काम का वेग आ रहा, ब्रह्मचर्य के दृढ़ संकल्प द्वारा शांत कर लिया। किसी भी वेग से परास्त नहीं होना है। अपने आप को मिटाकर सच्चिदानंद रस में डूबना है, तो ये मार्ग फिर मनोरंजन का इसमें समय नहीं है। वाणी की उच्छृंखलता किसी भी तरह आप में नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्षोभ तुम्हारे द्वारा किसी को नहीं पहुंचना चाहिए, किसी के द्वारा तुम्हें क्षुभित नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कोई कितना भी तुम्हारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, तुम दुखी ना हो, क्षोभ को प्राप्त ना हो। पर तुम्हारे द्वारा किसी को तनिक भी दुखद व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति का भगवत पार्षद पद है। परहित की दृष्टि में हृदय के तराजू में तौलकर अत्यंत मधुर परमार्थ का वचन बोलो। स्वाद दृष्टि से कभी कुछ न, जीवन भर मत खाओ स्वाद दृष्टि रख करके कुछ भी। आहा हटा दो, नहीं खाना, चलो रोटी लाओ, नहीं, खीर हलवा हटाओ, नहीं पाना, ऐसा स्वभाव रखो। पर यहां तो रोटी हटा देंगे, हलवा खीर रख लेंगे। आप देख लो, अंदर से देख लो, तभी व्याकुलता नहीं पैदा होती भगवत प्राप्ति की। रोटी तो रोज होती है, आज तो बस आज ही में तो खसका देगा वो कहीं। बहुत सावधान, ये मन जो है प्रतिपल आपको परास्त करने की चेष्टा करेगा, जाल बुनेगा। साधक सावधान रहे।
स्वाद दृष्टि से जो साधक भोजन पाता है वो तमोगुणी है, तमोगुण की वृद्धि करता है, वो अपने जीवन में कभी परमार्थ का व्रत निर्वाह नहीं कर सकता। ध्यान देना, स्वाद बुद्धि से जहर है हमारे लिए भोजन, क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग के साधक हैं। शरीर, वीर, प्राण और मन, ये चारों एक ही हैं, इनका परस्पर घना संबंध है। एक को भी क्षुभित मत होने देना जीवन में भी। शरीर, वीर, प्राण और मन, जो कम आहार करता है, निरंतर भजन करता है, तो बिना प्राणायाम के भी प्राणवायु सूक्ष्म होने लगती है। जो ब्रह्मचारी है तो शरीर निरोग होने लगता है। कोई प्रारब्धवशात असाध्य आदि रोग आ जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं यहां दर्द हो वहां दर्द हो, ये सब प्राणवायु बिगड़ती है ना, तब ये कई तरह के रोग होते। साधक जो ब्रह्मचारी है, आसनों पर बैठता है, भजन परायण है, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, हल्का रहेगा, वीर पुष्ट रहेगा, मन शांत रहेगा, एकाग्रता पूर्वक भजन होगा, क्योंकि प्राण सूक्ष्म है। साधक पास चल रहा, उसकी प्राणवायु सुनाई दे, ऐसे वाह, ये प्राण साधक है। सही माने में तो साधक वो है कि ऐसे आटा लगा दे, ऐसे पाउडर रख दे और वो पाउडर उड़े ना, और उसकी प्राण तब लगा कि हाँ भजन सही माने में हो रहा है। आराम से प्राणवायु का ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, बार बार मंत्र, उससे प्राणवायु सूक्ष्म, उससे आप देखो आनंद की अनुभूति होगी। आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट है, शरीर शांत है, मन एकाग्र, खूब भजन परायण। ये दिव्यता का अनुभव करने के लिए है, और हम सब दिव्यता के ही मार्ग के तो पथिक हैं। एक भी क्षुभित हुआ तो अशांत हो जाओगे, फिर निष्पन्द नहीं रह सकते, इसलिए सावधान रहो। साधक को आसन में बैठना बहुत आवश्यक है। एक आसन में बैठने से वीर ऊर्ध्वगामी होने लगता है, प्राण निष्पन्द होने लगते हैं। बहुत वर्षों तक बाबा लेटे ही नहीं, बहुत वर्षों तक बाबा लेटे ही नहीं। पद्मासन में बैठे ही बैठे ऐसे ही कमर थोड़ा ऐसे झुकाई, थोड़ा सो गए, फिर बैठ गए। ये ऊर्ध्वगामी वीर तभी होता है जब मेरुदंड सीधी और ऐसा आसन पर अभ्यास किया जाए, प्राण निष्पन्द हो जाते हैं। शरीर स्थिर रहने से प्राण निष्पन्द होता है। प्राण और शरीर अन्योन्याश्रित है। शरीर प्राणों का ही कार्य है, प्राणों को ही भूख लगती, प्राण ही भोजन खाते हैं, प्राण ही पचाते हैं। प्राणों के क्षोभ से ही काम विकार होता है। प्राणों के शांत हो जाने पर सारे विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। प्राणों के शांत हो, इसलिए 24 घंटे में कुछ आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो। आसन जरूरी है, हर समय झूला टांगे इधर उधर घूमने वाला साधक ठीक नहीं है। कभी दर्शन के लिए उचित युक्ताहार विहार से थोड़ा ठीक है, दर्शन आदि के लिए थोड़ा विहरण कर ले, फिर आसनों पे बैठना चाहिए। साधु की साधुता तभी सुरक्षित रहेगी जब वो एकांत सेवन आसन आदि। नए नए साधक हैं, 2 घंटे आसन में नहीं बैठ सकते, क्या साधुता है, क्या है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे तुम्हारा मन भगवदाकार होगा जब आप आसनों में बैठना ही नहीं सीखे। आज दर्द कर रहा है, कल धीरे धीरे वायु पचने लगेगी, आप कर, अरे उस समय चिंतन करो ना। और वो जो दर्द हो रहा है तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, कोई ऐसा थोड़ी जो जानबूझकर तुम दर्द सह रहे हो, वो तुम्हारे प्रारब्ध का शमन हो रहा, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, आप प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रभु आपसे रीझ रहे हैं, बैठना चाहिए। किसी भी संप्रदाय में ऐसा नहीं कि हमारे संप्रदाय में आसन की बात नहीं, कहीं भी देख लो, किसी भी आचार्य महापुरुष को देखो, बिना आसन में बैठे, बिना शरीर शांत किए, बिना प्राणवायु सूक्ष्म के, बिना मन एकाग्र के, कैसे आप प्रिया प्रीतम में निरंतर चिंतन कर सकते हैं? कैसे आप एकाग्र हो सकते हैं? बैठने में ही थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर, तो मन तो इधर शरीर में लगा, कैसे प्रियालाल में लगे? थोड़ा अभ्यास करो। जिनका अभ्यास नहीं पूर्व में हुआ, अवस्था ज्यादा हो गई, तो नाम पर ध्यान दो, नाम पर, आखिरी बात नाम पे ही है। लेकिन आप यौवन शरीर है तो आप जरूर साधन पर लगो, बिना साधन के आप निर्विकार नहीं रहेंगे। नई नई अवस्था के साधक हैं और चेहरे पे कुछ है ही नहीं। चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे 10-5 बच्चों के पिता हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। साधक ज्योतिर्मय होता है, दबी हुई आग होता है। भगवान दत्तात्रेय जी वर्णन करते हैं,
साधक दबी हुई आग होता है, जैसे राख से ढकी हुई आग। ऊपर से आपको शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने स्वरूप में आ जाए तो तेज का ज्वाज्वल्यमान रूप है। वो जीवन भर इसी का संग्रह करता है। साधक, आप अपनी दिव्यता की तरफ दृष्टि डालिए। आप थोड़े थोड़े से आकर्षण में, थोड़े थोड़े से विषय वेग में फिसल रहे हैं। सावधान होइए। उत्साह की वृद्धि इसीलिए आपकी नहीं हो रही, विकलता इसीलिए नहीं हो रही कि आप अपनी विकलता को छीड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, ये सांप तुम्हें पीछे खींचने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। तुम्हारे ही पास जो है मन बुद्धि चित्त अहम इंद्रियां, ये तुम्हें नष्ट करने में लगे हैं। इसलिए जांच जांच के इनकी प्रेरणा को, क्या क्या ये बात कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा परमार्थ अवरुद्ध हो रहा हो। अपनी महत्वाकांक्षा को दबाइए सांसारिक की तरफ से कि लोग जाने हम साधु हैं, हम साधक हैं। तब आपके अंदर मुमुक्षुता जागृत होगी। सर्वदा नीचे की ओर दृष्टि रखिए, माता बहनों की तरफ दृष्टि मत डालिए। साधु की दो ही पद्धतियां, या तो पूरा मुंडन करा लीजिए या जटा रखा लीजिए। दो ही पद्धतियां, कटिंग कराने की पद्धति नहीं साधु में, सेटिंग कटिंग नहीं है, दो ही पद्धति है। और इसका प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव न हो। या तो पूरा मुंडन और या फिर पूरा जटा रखाए हुए। ये बीच में सेटिंग कटिंग साधु की नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। परमार्थ मार्ग के पथिक को यदि वो आगे भगवत मार्ग में जाना, आप गृहस्थ भी हैं तो रोज नहीं कि सुबह रोज चिकने गाल किए घूम रहे हैं, सुबह रोज बृहस्पतिवार है सुबह बनना चाहिए, उस बनना चाहिए। अरे जो बनाना है उधर चलो। ये पूज्यपाद बाबा कहते हैं कि पाखाने को सजाना, शरीर को सजाना। शरीर को सजाना मतलब शौचालय को सजाना। ये शौच की मशीन है, चाहे गंगा जल पियो, चाहे दूध पियो, चाहे रबड़ी पाओ, थोड़ी देर में सब बेकार हो जाए। इससे ज्यादा राग मत करो, इसको ज्यादा सजाओ मत। आपकी विकलता बढ़ने के पहले परीक्षा होगी आपके वैराग्य की, तितिक्षा की, उपरति की, शांति की। बाबा एक बार जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लिया, भ्रमण कर रहे थे, तो 5 युवतियों ने बाबा को घेर लिया। हाथ में एक जलपात्र, अपरिग्रही अकिंचन महापुरुष, दिव्य मूर्ति, अलौकिक तेज। तो गोवालंद बाजार वहां कहा जाता था जहां बाबा को घेर लिया। रात्रि का समय था, उस गली से निकल रहे थे, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिला कहां से निकलना है। तो नई जगह थी, तो 3-4 युवती आई, चारों तरफ से घेरी और हंसी ठिठोली काम चेष्टाएं। और बाबा के तेज को देख करके एक पान निकाला और कहा, पा लीजिए पान, चलो थोड़ी देर विश्राम करो। और हाथ पकड़, बाबा पीछे हटे, कहा खबरदार स्पर्श मत कर लेना, दूर स्पर्श मत करना। उनका पास ही घर है, चलो थोड़ा विश्राम कर लो। इतने में और कुछ युवतियां आ गईं। हमने संतों से सुना कि वहां का एक रिवाज है कि कोई अगर ब्रह्मचारी महात्मा को भ्रष्ट कर दे तो उसकी जटा काट के, जैसे ध्वजारोहण नहीं किया जाता, ऐसे मकान के ऊपर लगाते थे और कहते थे आज हमने विजय प्राप्त कर ली। ऐसा हमने जब गंगा किनारे थे तो विचरण करने पर हमने संतों से सुना था कि ऐसा उधर क्षेत्र है। 2-4 युवतियां और आ गईं और परस्पर दृष्टि मिलाकर युवतियों से कहने लगी, बचकर न जाने पावे। बाबा ने जो ही देखा तो बाबा कमंडल रखा और साष्टांग दंडवत किया और कहा, हे अम्बा, यदि आप ही मेरी परीक्षा लेंगी तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। जीव ही बाबा ने साष्टांग दंडवत किया, सब कांप गई, अलग हट गई और कहा, माता मुझे मार्ग दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। तब एक आश्चर्यजनित बात, सबकी ग्रीवा झुक गई, सब शांत हो गई और सबकी दृष्टि पवित्र हो गई। जो घेरा बांधे हुए थे सब हट गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि इधर से निकल जाइए। किसी ने छुआ नहीं बाबा को, पर ये साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़ के कहा, जगदम्बा, साक्षात भगवती भाव से, यदि आप ही परीक्षा लेंगी तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। ब्रह्मचर्य, जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, अगर आप परीक्षा में कहीं फेल होते हैं तो कैसे व्याकुलता जागृत होगी। आपको मिलेगा ये सब,
जब इस मार्ग में आप बढ़ेंगे तो आपको ऐसे अवसर माया देगी जहां आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोग कर सके। अगर आपने सोचा कि मेरे प्रारब्ध में है तो फिर वही है प्रारब्ध में, वो तो सबके प्रारब्ध में भोग ही रहे। तुम कहां के बन रहे थे? प्रियालाल के चरण अरविंद के आशिक तो ना। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे परमार्थ को नष्ट कर दे। प्रारब्ध से वस्तुएं आ सकती हैं, लेकिन भोगना न भोगना तुम्हारे विवेक के ऊपर है। ऐसे निष्ठा से युक्त आप निरंतर जप और ध्यान पर बहुत जोर देते थे। ध्यान पूर्वक निरंतर जप करना आपको अभीष्ट था ही, और आप भी कहते थे उसी की बुद्धि पवित्र रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वही निवृत्ति की तरफ बढ़ेगा जो ध्यान पूर्वक जप करता रहता है। खास बात है हर समय ध्यान पूर्वक जप। तो आपके अंदर इस भजन सारथी सुजाला, वो आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तुरंत आपके हृदय में ऐसा निर्णय आएगा जहां आप फंसेंगे नहीं।